द्रौपदी का चीर हरण किसने नहीं सुना होगा। इसकी चर्चा सबकी जुबान पर है कि भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने भाई माना, क्योंकि भाई ने उसकी लाज बचाई। भरी सभा में दुर्योधन खींच कर ले गया था, दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था और विवश होकर वो चारों तरफ देखी, पांचों पतियों को देखी। पांचों पति सिर झुका लिए, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। कितने बलवान थे, लेकिन उस समय कितने लाचार थे। भीष्म पितामह की ओर देखी, पितामह मुझे बचाइए, मैं तो आपकी पोती हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने न जुआ खेला, न हारी, न जीती, सजा मुझे क्यों मिल रही है। भीष्म पितामह भी दूसरी तरफ देखने लगे। द्रोणाचार्य की ओर देखा, गुरुदेव आपने तो जीवन भर नीति की शिक्षा दी, और आज आपकी नीति कहाँ है। अनीति क्या, मेरे साथ ये जो अत्याचार हो रहा है ये सही है। इस तरह उसने बारी बारी से सबकी ओर देखा, सभी ने लाचारी दिखाई। कोई डर से न बोले, कोई स्वार्थ अपेक्षता, कोई बोलने वाले की दुर्गति है देखता। यही वहां भी लागू था। कुछ लोग डर से नहीं बोलते हैं। भीष्म पितामह को अपना पद छीनने का डर था। द्रोणाचार्य को था कि यह दुर्योधन नाराज हो जाएगा, मेरा गुरु पद छीन जाएगा। कोई सोच रहा था मैं कुछ बोला तो मुझे मार डालेगा। कोई डर से न बोले, कोई स्वार्थ अपेक्षता, कोई बोलने वाले की दुर्गति है देखता। इसीलिए तो लोग नहीं बोलते हैं कि जो बोला उसकी क्या दशा हुई, मैं क्यों जाऊं बोले। उसके घर वाले भी यही समझाते हैं, क्या जरूरत है उस बीच में बोलने का। कोई ये नहीं सोचता कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, वो मेरी बेटी अगर होती तो मैं कितना चिल्लाता। अब दूसरे की बेटी है तो होने दो, ये कहाँ का न्याय। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर पड़ी तो पीर घनेरे। खुद मियाँ फजीहते और दूसरों को नसीहते। खुद मियाँ फजीहते और दूसरों को। तब हम पढ़ते हैं कि उसने फिर याद किया मुरारी भगवान श्री कृष्ण को। बचाइए, आपने तो बहुतों की लाज बचाई। हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, तमाम अपने भक्तों को आपने बचाया है। मैं लाचार हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे आप बचाइए। और तब चमत्कार हुआ। हम यही पढ़ते हैं कि एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उंगली उठाई और उसमें चक्र आ गया, और उस चक्र से साड़ी निकली और जाकर द्रौपदी के चीर से जुड़ गई। दुर्योधन परेशान, खींचते खींचते थक गया, सारा सभागार साड़ी से भर गया, लेकिन कोई उसको फायदा नहीं लग रहा था, और फिर थक कर हार गया। और इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर हरण बचाया। लेकिन क्या उनके चक्र में कोई कपड़े की मिल लगी हुई थी? इसको कोई पाश्चात्य संस्कृति वाला मानता है? कोई बुद्धिजीवी इसको मानेगा कि उनकी उंगली से साड़ी निकली और उनकी साड़ी में जुड़ गई? ऐसा संभव ही नहीं है। जो हम कहते हैं ये सरासर गलत है, लेकिन ये सही है। अगर हम उसके अंतर अर्थ में जाएं, तत्वार्थ में जाएं, दर्शन में जाएं, तो हम देखेंगे कि ये सही है। श्री कृष्ण भगवान गए होंगे, उठकर गए और जाकर उन्होंने रानियों से कहा, गांधारी से कहा, एक स्त्री की बेइज्जती हो रही है और आप सारी स्त्रियां चुप है। स्त्री जाति का अपमान है, ये पुरुष जाति अन्यायी है, ये उसको अन्यायपूर्वक दंड दे रहा है। तो सभी स्त्रियां गांधारी सहित सभी आ गई। अरे दुर्योधन, तू साड़ी खींच रहा है, साड़ी खींच, हम लोग भी तैयार हैं। तू एक नारी को नग्न देखना चाहता है? तेरी माँ भी नारी ही है, तेरी बहनें भी नारी ही हैं। आ देख, सभी लोग अपनी साड़ियाँ खींचेंगे, तू देखेगा। सभी का सिर झुक गया और दुर्योधन दूसरी तरफ देखने लगा। इस तरह उन्होंने बचाया था चीर। साड़ी लंबी ऐसे हुई थी कि सारी राजमहल की नारियों ने द्रौपदी की साड़ी से अपनी साड़ी जोड़ दी। तू कर, खींच, जितना तू खींचेगा
तेरी माँ भी साड़ी उसी तरह अपने हाथ से खींचेगी, चल खींच। और सारी सभा को पानी पानी कर दिया। और वो एक आदमी, तमाम सभा जहाँ तमाशा देख रही थी, उस एक आदमी ने द्रौपदी को बचाया तो वो भगवान हो गया। हम भी महान हो सकते हैं अच्छे काम करने से, मगर हम बहुत सोचते हैं। साड़ी इस तरह बड़ी थी। आपको और समझना है तो एक और छोटी सी कथा देता हूँ। एक जमींदार ने एक सन्यासी को पकड़ा जो गांव में कई दिनों से प्रवचन कर रहा था, और कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। ये मेरे पास आया नहीं। असल में उसके मन में ये था कि गांव में घूमकर सबको प्रवचन दे रहा है, मेरे पास आया नहीं प्रणाम करने, और ये अब मेरे बगैर, मैं जमींदार हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, और ये मेरे पास नहीं आ रहा है इधर उधर। तो उसके मन में तो गुस्सा था, लेकिन वो बोला तो हमारे प्रजा को भड़का रहा है, तुझे मार दूंगा। और जल्लाद को बुला लिया। जल्लाद एक बड़ी सी तलवार लेकर आके खड़ा हो गया, जिस तलवार से एक बार में भैंसा काटा जा सकता है, शेर को मारा जा सकता है, उतना बड़ा तलवार लेकर वो सन्यासी के सामने खड़ा हो गया। सन्यासी चुपचाप, उनके हाथ बांध दिए गए, उनका सिर कटने वाला है। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। कहानी में देखिए चमत्कार कैसे होता है। उस सन्यासी की गर्दन चौड़ी होने लगी, और देखते देखते इतनी चौड़ी हो गई कि तलवार बहुत छोटी हो गई। घबरा गया जमींदार, उनके पैरों में गिर पड़ा, माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा मांगा। सन्यासी माफ करके चले गए। क्या ये सच लगता है? क्या गर्दन सचमुच चौड़ी हुई होगी? ऐसा कहीं सुना है आपने? नहीं। लेकिन आप इसके अर्थ में जाइए। ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, ज्ञान है तत्व के अर्थ को समझना। आप उसके अर्थ में जाइए, उसके दिव्य अर्थ में जाइए। अर्थ यह है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चौड़ी हुई उस सन्यासी की गर्दन, कैसे चौड़ी हुई प्रत्यक्ष देखिए। हम भी नहीं मानते, कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ चौड़ी हुई थी। कैसे हुई थी ये आप देखिए। गांव का एक आदमी आगे आ गया, महाराज ये आपके खिलाफ कुछ नहीं भड़का रहे थे, आप इनकी गर्दन काटने से पहले मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। और देखते देखते एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पूरा गांव आगे आ गया। पूरे गांव को मार दीजिए, फिर इनको मारिए। कितनी चौड़ी हो गई गर्दन उस सन्यासी की, आप देख रहे हैं ना। पूरे गांव की गर्दन जुड़ गई उस सन्यासी से। पहले मुझे मारिए महाराज, और तब इनको मारिए, क्योंकि ये आपका कोई बुराई नहीं कर रहे थे, ये तो सबकी भलाई करने वाले सन्यासी हैं। और जब देखा पूरा गांव मरने को तैयार है, जमींदार हाथ जोड़ दिया उस जमींदार उस सन्यासी को, और सम्मान पूर्वक विदा किया। तो हमारे वेदों की भाषा ही ऐसी है, जब तक उसके अर्थ में ज्ञान जो है ना वो बड़ा गूढ़ है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषि जस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जैन गता सपंथा। तर्क एक दूसरे को काटते हैं। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, ज्ञान की किताबें इतनी ज्यादा है कि आप पढ़ते पढ़ते आपकी 2 जन्म लग जाएंगे तभी नहीं पढ़ पाए। श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषि जस्य मतम न भिन्नम, एक भी ऐसा ऋषि नहीं है जिसका विचार अलग नहीं हो। किसको पढ़ेंगे आप? धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का तत्व बड़ा ही गूढ़ है, तो धर्म को कैसे समझें? तुम देख लो तो महाजनो जिन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता चलना है हमको। अब महापुरुष किस रास्ते पर चल रहे हैं इसको देखने के कुछ लोग आज भी चित्रकूट जाते हैं, यहाँ भगवान आए थे। रामेश्वरम जाते हैं, यहाँ भगवान आए थे। कोई मक्का मदीना जाता है, यहाँ मोहम्मद साहब आए थे। इस रास्ते पर वो नहीं गए थे। जहाँ महापुरुष पैदा हुआ वहाँ के रास्तों पर तो चला होगा। आप भी सारे दुनिया में घूम घूम कर महापुरुषों के रास्ते पर चलते आपका अंत हो जाएगा। सभी महापुरुषों का एक ही रास्ता था, नेकी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सेवा का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता। हमको भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। कर भला तो हो भला, नेकी पर चलेंगे तो हम नेक परिणाम पर जाएंगे, बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो बुरे रास्ते जाएंगे। हम कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ गए और कहे भगवान मुझे बम्बई ले जा। हम अमृतसर की गाड़ी पर सवार नहीं हुए और सवार हो गए कहीं और की गाड़ी पर और सोचते हैं मैं अमृतसर पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंचेंगे। उस रास्ता को पकड़ना होगा, उस ट्रेन को पकड़ना होगा जो आपको अच्छी अच्छी मंजिल तक ले जाए, और वो है नेकी का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, भलाई का रास्ता, परोपकार का रास्ता।
दूसरों को सेवा करने का रास्ता। महापुरुषों का यही रास्ता था मेरे भाई। महापुरुषों का ये नहीं है कि आप चित्रकूट जाके महापुरुष हो गए, कोई काबा मक्का मदीना होकर आता है तो मोहम्मद साहब हो गया, ये नहीं है। जब तक उनकी तरह आप नेक नहीं बनेंगे तब तक आप बन नहीं सकते। अब देखिए वो कैसे थे, कितने नेक थे, वही आपको बनना है। भगवान राम कितने समाज सेवी थे, ऐसा बनना है। रावण की तरह नहीं बनना है कि मेरी ही लंका सोने को, सबको लूटो अपना घर भरो। उस रावण को किसी ने जाके पूरी लंका जला दी और उस व्यक्ति को हर साल सेम डे जिंदा जला दिया जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है। तो महापुरुषों का रास्ता नेकी का रास्ता था, हमको उसी रास्ते पर चलना है। और श्री कृष्ण भगवान ने कैसे चीर बढ़ाई थी इसको समझिए। जन समर्थन जुटाया था महिलाओं का। ये पुरुष जाति क्या कर रहा है? पुरुष ने जुआ खेला, पुरुष हारा, पुरुष जीता, ये नारी इसमें कहाँ से आ गई? क्या परमिशन लेकर लिया था द्रौपदी से? तो इस तरह ना एकता में बल है, ये दिखाया। और महापुरुष की गर्दन कैसे चौड़ी हुई कोई नहीं मानेगा, लेकिन अब मानेगा। और आप इस तरह से समझाइए तो मानेगा कि महापुरुष की गर्दन चौड़ी हुई थी। धन्यवाद।